हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सोच ही सकते हैं, देख सकते हैं, छोटे छोटे बाल करा लिया गर्मी को देखते हुए। अत्यधिक भीषण गर्मी हो रही थी, बड़े बाल संभालना बड़ा मुश्किल था। हालांकि इतने बड़े बाल भी नहीं थे मेरे, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है छोटे बालों में। ट्रेनिंग टाइम से पहले मैं छोटे बाल नहीं रखता था, लेकिन ट्रेनिंग टाइम के बाद से छोटे बाल रखना बड़ा अच्छा लगने लग गया। कोई बाल बनाने की प्रॉब्लम नहीं है, बना क्या है, थोड़े से बाल इधर किए, हो गया अपना काम। चलो चलो आज की वीडियो में जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे, और सीधी सरल बात करेंगे, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। टॉपिक था जो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट कर पढ़ें, मतलब 10-15 दिन तक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करें। जैसे कि राजस्थान की जीके उठाई तो उसको पहले कंप्लीट करें पूरी, फिर दूसरे सब्जेक्ट पर आएँ, फिर उसके बाद तीसरी सब्जेक्ट पर आए, या फिर एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट लेकर चलें। कई सारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका ये क्वेश्चन था। तो एक एक टॉपिक ले जा रहे हैं हम आपके कमेंट्स से। तो ये वाला जो टॉपिक है ये इसी बारे में है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, या फिर एक सब्जेक्ट ना पढ़कर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ें। तो देखिए जी, बात ऐसी है कि एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ा अपन ने, राजस्थान जीके मान लो, तो कम से कम 20 दिन उसको पढ़ने में लग जाएंगे। बिगनर्स हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और इतने अच्छे से भी समझ नहीं आएगा। उसके बाद में कला एवं हिस्ट्री, कला एवं संस्कृति पढ़ने लग गए, 20 दिन उसके हो गए। उसके बाद में अपन आ गए ज्योग्राफी पे, आ गए तो 20-25 दिन उसमें लग जाएंगे। तो क्या होता है कि जब वापस से हम पहले सब्जेक्ट पर आते हैं तो तब तक हमारा मामला पूरा गोल हो चुका होता है, और ये बड़ी तगड़ी समस्या हो जाती है। पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है, केवल 10-20% याद रहता है, वो भी अगर हमने रिवाइज़ नहीं करा तो कुछ याद नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिकली भी देखते हैं तो ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप राजस्थान एसआई की ही बात करें तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारी सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में लग गए, फिर वापस से पहली सब्जेक्ट्स पर आओगे ना, तब तक तो आप बिल्कुल गोल हो जाओगे, बिल्कुल जीरो हो जाएगा मामला। तो जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और कोचिंग्स वाले भी इसी तरह से पढ़ाते हैं कि एक दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट लेकर आप चलो, अगर आप बिगनर्स हो। और अगर आपने पहले से अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो भी आप एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट लेके चलो। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आप बोर नहीं होगे, कंटिन्यू सारा दिन एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर आ जाता है अच्छे से अच्छा आदमी भी। तो एक तो आप बोर नहीं होगे, दूसरा आप सभी सब्जेक्ट को समय दीजिए, मतलब अपने डिवाइड कर दीजिए। एक सुबह का, जैसे कि आप, जैसे कि मैं मेरी बताता हूँ, मैं सुबह जल्दी जैसे 5-6 बजे उठ के पढ़ने की आदत है मेरी, तो सुबह 5-6 बजे उठ के 6 बजे लाइब्रेरी चल जाता था। तो 2-2 घंटे के स्लॉट बनाता था, 6 से 8, 8 से 10, ये तो कंटिन्यू ही हो जाती थी। बीच में 5-7 मिनट का अपन भी 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, और उसके बाद में फिर से 12 बजे तक का एक स्लॉट और रहता था। लगभग 1 घंटे 50 मिनट का, 1 घंटे 45 मिनट के स्लॉट हो जाते थे, और बीच में 5-7 मिनट, 5-10 मिनट का थोड़ा घूमना, चाय वगैरह पीना, दोस्तों से बातें करना, ये सब चीज़ें हो जाती थी। तो 3 सब्जेक्ट आप पहले स्लॉट में कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आप, जैसे आप 10 से 12 बजे फ्री हो गए, तो 12 बजे जाइए अपने रूम पर, खाना वाना खाइए, जो भी करना है आपको बनाइए, मस्त सोइए 3 बजे तक। 3 बजे बाद आप वापस से लाइब्रेरी आ जाए। जो मैं करता था मैं वो मैं बता रहा हूँ। तो 3 से 5 का एक स्लॉट रखिए, 5:30 से 7:30 का एक स्लॉट रखिए, और 8 बजे से 10 बजे तक का एक स्लॉट रखिए। तो इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा, और कम से कम आपके 8-10 घंटे की डेली की पढ़ाई हो जाएगी। बीच में आपको जो भी खाना वाना खाना है वो सब आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, या तो बाहर खाते हैं तो बाहर खा लीजिए, या फिर आप टर्न वाइज अपने दोस्तों के साथ बनाते हैं तो टर्न वाइज बना लीजिए, मेड लगा लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि आप एक दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट लीजिए, जिससे होगा क्या कि आपको अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, और बोर नहीं होगे। और आप रिवीजन को भी बहुत अधिक प्राथमिकता दें। रिवीजन ना करके आप केवल पढ़ते जा रहे हो तो वो भी आपका नुकसान करेगा। रिवाइज नहीं करना एक बड़ा समस्या पैदा करेगा आपको। तो आप ऐसा कर सकते हैं, सोमवार से शुक्रवार पढ़ सकते हैं, सैटरडे संडे को जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवाइज कर सकते हैं। शुरुआत में आपको सैटरडे संडे 2 दिन लगेंगे पूरा रिवाइज करने में, लेकिन उसके बाद में आप थोड़े अभ्यस्त हो जाओगे, आपको चीज़ें याद होने लग जाएगी, चीज़ें कनेक्ट होने लग जाएगी, तो आप केवल संडे का टाइम रख सकते हैं जिस दिन आप रिवाइज करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, दो
छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो तैयारी होती है उनके दौरान ये बातें बड़ी काम आती हैं। और अगर छोटी छोटी समस्याएं, अगर छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो उस तैयारी को जो 1-2 साल लगने चाहिए थे उसमें 4-5 साल लग जाते हैं और बड़ी समस्या हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। एक एक करके आपके टॉपिक्स उठाएंगे और एक एक करके उन पर वीडियो बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।